बड़वाह में बाबा साहेब की प्रतिमा को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थापित करने के परिषद के प्रस्ताव पर समाजजनों ने यथावत रहने का सुझाव दिया। बड़वाह में नगर पालिका परिषद बस स्टैंड स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को चंद्रकांत गुप्ता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भव्यता और संरक्षण के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव परिषद में लाया गया था। इस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता व परिषद ने समाजजनों से चर्चा करने के बाद जो सहमति बनेगी, इसके बाद प्रस्ताव को पारित करने का निर्णय लिया था। इसी के तहत सोमवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समाजजनों के साथ नगर पालिका में बैठक हुई। नगर पालिका अध्यक्ष व सीएमओ कुलदीप किंचुक ने परिषद के प्रस्ताव को समाजजनों के सामने रखकर चर्चा की। इस दौरान समाजजनों ने कहा कि बाबा भीमराव जी की प्रतिमा को अन्य जगह स्थापित नहीं किया जाए, जहां पर प्रतिमा स्थापित है वहीं पर सौंदर्यीकरण करने की बात कही। नगर पालिका अध्यक्ष ने समाजजनों की बातों को स्वीकार करते हुए कहा कि आपकी बात को परिषद की मीटिंग में रखा जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि परिषद ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, इसलिए समाजजन की सहमति को परिषद के बीच रखकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद की मंशा थी कि बाबा साहेब की नवीन प्रतिमा को भव्यता और संरक्षण के साथ स्थापित किया जाए, क्योंकि वर्तमान में जहां सड़क के बीच बाबा साहेब की प्रतिमा है वह प्रतिमा जर्जर हो रही है। साथ ही सड़क से उड़ने वाली धूल प्रतिमा पर जमा होती है, इसलिए परिषद भव्यता के साथ बाबा साहेब को चंद्रकांत गुप्ता मार्केट में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि परिषद चाहती थी कि जिस तरह बड़वाह नगर में विकास हो रहा है, इसी तरह बाबा साहेब को भी भव्यता के साथ स्थापित किया जाए। इस दौरान समाज के डॉक्टर जितेंद्र सेते, चेतन मंडलोई, नानूराम डाबर, सावन यादव, मंशाराम तंवर, राहुल सावले, जीतू सिटोले, रितेश कस्तूरे, राजेंद्र मकवाने, पुष्पेंद्र रावल, डॉक्टर एन.एस. सोलंकी सहित समाजजन मौजूद थे। मीटिंग हुई स्थान परिवर्तन को लेकर मूर्ति, क्या चर्चा हुई? नर्मदे हर ऐसे जो लोग आए थे वो सब जयेश के नहीं थे, समाज वो उसमें एक दो लोग जयेश के थे क्योंकि उनको भी बुलाया था। बाकी मूल रूप से जो हमारे अनुसूचित जाति समाज के जो लोग हैं, जो अम्बेडकर साहब से रास्ता रखने वाले, तो वो सब लोग आज यहाँ आए थे। और उसका भी मूल कारण ये था कि पिछले 4-5 दिन से ये चर्चा भी चल रही थी, कई लोगों से मुलाकात भी हुई, क्योंकि हमारी परिषद की बैठक में इस बारे के विषय था कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थानांतरित करके चंद्रकांत गुप्ता जी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ले जाना और उसकी भव्यता, उसकी संरक्षण और नई मूर्ति की व्यवस्था करना। तो उसमें भी हमने, चूँकि परिषद में जब प्रस्ताव किया तो परिषद में भी हम लोगों ने यही निर्णय लिया उस पर कि इस पर पहले समाजजनों से चर्चा करने के उपरांत जो सहमति बनेगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि हम लोग भी इस बात को जानते हैं कि कोई भी इस तरह से जो प्रतिमा है उसको यूं ही परिषद अपना प्रस्ताव करके नहीं हटा सकती, उसके लिए कलेक्टर की परमिशन लेना होती है। तो हम लोगों ने इसलिए प्रारंभ से ही ये विचार किया था कि समाजजनों से व्यापक चर्चा के बाद में जैसा समाजजन अगर सहमत होते हैं तो उनकी सहमति लिखित में लेकर हम अपने प्रस्ताव के साथ कलेक्टर को भेजेंगे और कलेक्टर फिर उसको परमिशन करेगा। तो उस निमित्त आज जो है वो सब लोग आए थे। कल परसों में कुछ लोग आए थे, तो वो 5-7 लोग थे। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि 5-7 लोग इतने बड़े समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि समाज के अधिक लोग आएँ, अधिकांश लोग आएँ, जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज में जिनका वर्चस्व है, ऐसे सब लोग आएँ। क्योंकि स्वाभाविक है ना, अपन लोग जानते हैं कि अभी 5 लोग आ गए, कल को दूसरा गुट आएगा, वो कहेगा कि नहीं साहब वो 5 थोड़ी है, हम 5 हैं। तो इसलिए मैंने सबसे कहा था कि आप समाज में अधिक संख्या में प्रबुद्ध लोगों को लाएँ जिससे पूरे समाज का प्रतिनिधित्व दिखे। तो आज संयोग से वो सब लोग आए थे, करीब 40-50 लोग आए। उन्होंने ही जो है वो जयस को भी आमंत्रित किया और आदिवासी समाज को भी इसमें आमंत्रित किया। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर सेते जैसे लोग भी उसमें थे। तो ये सब मिल के यहाँ पे आए और उन सबसे आज अच्छी व्यापक चर्चा हुई। उन लोगों का आग्रह ऐसा है कि स्थान परिवर्तन नहीं करें, इस स्थान से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, पहले के समय से वो स्थान अम्बेडकर जी के लिए बना है, इसलिए लोग उसको पहचानने लग गए हैं। जबकि हमारा सुझाव ये था, हमारा विचार ये था कि रोड पे दिन रात धूल मिट्टी उठती है, तुम कितनी भी साफ़ सफाई कर देंगे तो रोड पे कोई प्रतिमा है तो उसमें धूल भी लगना है, धूप भी लगना है, बारिश भी लगना है, धुआं भी लगना है और आसपास की गंदगी भी। तो हमारा विचार था कि सामने ही चंद्रकांत गुप्ता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर बहुत बड़ा ओपन स्पेस सेंटर में है। चाहते थे कि एक अच्छा स्टैंड बन के, और क्योंकि अभी ये जो प्रतिमा लगी है बहुत, जिस समय जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन आज की तारीख में वो जर्जर हो रही है। पिछले बार भी हम लोग हर साल जब
अम्बेडकर जी की जयंती आती है, उस समय रंग रोगन करते हैं, साफ स्वच्छता करते हैं, तो हर बार देखते हैं उसमें क्षरण हो रहा है। तो मेरा ऐसा विचार था, सुझाव था कि अपन पूरे बड़वा का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पूरे बड़वा में जो है वो एक नई रौनक आ रही है, तो उस अम्बेडकर जी की प्रतिमा में भी ये आए, उसका भी जो है वो अच्छे से रख रखाव हो जाए, अच्छी प्रतिमा लग जाए और अच्छा स्टैंड बन के चारों तरफ ग्लास लगे और ऊपर छत्र लगे। ऐसा मेरा विचार था। तो मैंने सब लोगों को उसके लिए आमंत्रित किया था। सब लोगों ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो स्थान को लेके सब लोगों की मानसिकता है कि स्थान यही रहना चाहिए। हालांकि मैंने उनको समझाया कि रोड पे रहने से दिन रात धूल मिट्टी का इशू रहेगा, अपन कुछ भी कर लें। फिर भी उन सब लोगों ने यही सहमति जताई। तो मैंने उनसे कहा कि जैसा परिषद का प्रस्ताव मैंने आप लोगों के सामने रखा, वैसा आप लोगों का प्रस्ताव मैं परिषद के सामने रखूँगा, और फिर परिषद उसमें जैसी सहमति बनाएगी वैसा अपन आगे निर्णय करेंगे। और कुल मिला के सबसे अच्छी बहुत सार्थक चर्चा हुई, क्योंकि अपन भी चाहते हैं कि जिस तरह से अपन लोग काम कर रहे हैं, तो बढ़वा के सभी समाजों में, सभी वर्गों में अपना डेवलपमेंट जाए, सभी लोगों की सहमति रहे। और अपना प्रयास भी ये रहता है कि हर काम जो है सहमति बना के करें। तो इसलिए आज सब लोगों से अच्छी चर्चा हुई, और उन लोगों का जो विचार है हम परिषद में रखेंगे और फिर आपको भी अवगत कराएंगे आगे। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।